दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों ने दिल्ली कूच करने की एक बार फिर से कोशिश की है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। भारी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे किसान और कई गाड़ियों से चिल्ला बॉर्डर पर किसान पहुंचे थे। किसानों के हंगामे को देखते हुए लंबा जाम यहां पर लग गया है। लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों से किसानों का यहां पर पहुंचना जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बढ़ती हुई संख्या की वजह से यहां पर जाम लग गया। नोएडा से दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया एहतियातन। बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे थे और इसके बाद की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों ने जमकर हंगामा किया, दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। किसानों को यहां पर रोका गया। काफी तादाद यहां पर किसानों की हो गई है। गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली का जो रास्ता है, सीमा पर किसानों का जमावड़ा यहां पर लगातार देखने को मिला। चिल्ला बॉर्डर पर एक बार फिर से काफी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की है और इसी को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। स्पेशल टास्क फोर्स आरएएफ के जवान, स्थानीय पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तस्वीरें नोएडा दिल्ली रास्ते की तस्वीरें, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 दिन पहले जो बात सामने आई थी कि चिल्ला बॉर्डर से धरना खत्म हो गया, किसान उठ गए हैं। आज की स्थितियां देखिए, किसान फिर से बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी और लगातार अलग अलग जगहों पर किसानों का पहुंचना जारी है। इसी बीच जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर बढ़ाई गई। जाम की स्थितियां रही। किसानों के जत्थों का यहां पर पहुंचना लगातार जारी है। देश भर से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इसी बीच चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें, नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आज सुबह से किसान पहुंचे यहां पर और उसके बाद की जो स्थितियां हुई उनको संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया और पुलिस ने उन्हें रोका है। कई गाड़ियों से किसान यहां पर पहुंचे थे और इसकी वजह से यहां पर लंबा जाम भी देखने को मिला। जो रास्ता दिल्ली की तरफ आता है नोएडा से, उसी रास्ते पर किसानों का भारी जमावड़ा, अब लगातार प्रदर्शन का सिलसिला। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। रजत, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल हेमंत, लगातार जो किसानों का प्रदर्शन है वो हो रहा और आज 20वां दिन है। सरकार ने आज किसानों को सुन ली और लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। अब जो किसान है दिल्ली कूच कर रहे हैं, जगह जगह पर किसानों का प्रदर्शन है वो देखा जा रहा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार है वो किसानों की कब बात मानेगी। सर, जो एमएसपी थी वो आखिर क्या सरकार वापस लगी? और जो किसान है लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, जगह जगह पर अब हंगामेबाजी हो रहे हैं। और अब जो बात करें दिल्ली की बात करें, सरकार जो तमाम जो बॉर्डर, जो पूरी तरह से बॉर्डर को सीज कर दिया, जो दिल्ली के अंदर ही सरकार जो किसान है वो कूच करने वाली। लेकिन अब बात यह है कि आखिर किसानों की जो बात, किसानों की जो मांग है, सरकार कब तक नहीं मानेगी? क्या सरकार और जो किसानों के बीच जो वार्तालाप हुई अभी तक विफल क्यों हो? आखिर जो मामला है, सरकार अब किसानों की बात क्यों नहीं मान? जिस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है, जगह जो प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मामले की सुनवाई कोई भी हल नहीं निकल के आया है। लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है। कल की बात करें तो कल भी तमाम जो जिला अधिकारी जो कार्यालय थे वहां पर किसानों के कूच था। जी, लेकिन आज की अगर स्थितियां देखें, चिल्ला बॉर्डर पर पहले कहा गया था कि किसान यहां से हट गए हैं और आज जिस तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हैं रजत, तो उसे देखते हुए अभी क्या कुछ स्थितियां वहां पर हैं?
जी बिल्कुल, हालात की बात करें तो किसानों में उग्र प्रदर्शन है। सेक्टर 14 जो कि नोएडा बॉर्डर कहा जाता है, वहां पर भी किसानों का घेराबंदी और वहीं पर पुलिस ने किसानों को रोक रखा है, लेकिन वहीं पर किसान है वो शांतिपूर्वक बैठे हुए। लेकिन चिल्ला बॉर्डर की बात पर वहां भी किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। किसान कहीं ना कहीं अब आंदोलन पर उतर आए। कहीं जो मामला 2 दिन पहले जो मामला कुछ ढीला दिखा था जो मौसम के चलते, लेकिन अब किसानों का जो हंगामा है वो फिर से आंदोलन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं अब सरकार को कुछ ना कुछ इस पे फैसला लेना होगा कि आखिर जो किसानों का प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जो एमएसपी है उस पे अब क्या बदलाव किया जाए। लेकिन जिस तरह से जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पे अब कहीं ना कहीं सरकार को फैसला लेना होगा। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं कि ना तो सरकार पीछे हटना चाह रही, अब जो किसान है वो भी चाह रहे कि जो एमएसपी है, जो एमएसपी जो कि बिल है उसको वापस ले या जो संशोधन है वो किया जाए। लेकिन अभी तक जो किसानों के जो शासन के बीच में जो वार्तालाप हुई है वहां तक अभी तक कोई भी ऐसा हल नहीं निकला है। क्या रजत, अब चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो गया है, यहां पर वाहनों की आवाजाही है या फिर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से रुका हुआ है इस रास्ते पर? जी बिल्कुल, अभी वाहनों का आवागमन वो है, जो किसान है वो बिल्कुल साइड में कर दिए गए, जहां एकत्रित हो गए। एक जो चिल्ला बॉर्डर के साइड में जगह है वहां पर किसानों को कर दिया गया। लेकिन जो अभी की बात करें, जो अभी जो वाहनों की रफ्तार है वो स्लो है। हालांकि किसान है वो एक साथ एक साइड में बैठे हुए, लेकिन अब जो हालात में बेहद ही किसानों का प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। चिल्ला बॉर्डर की बात करें और जो बॉर्डर है जिसमें अगर बात करें सेक्टर 14 की बॉर्डर का जो नोएडा बॉर्डर कहा जाता है, वहां भी किसान एकजुट जो सेक्टर 14 ऑफिस है जो कि उसके बाहर बैठे हुए। किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। किसान है वो आंदोलन पर है। लेकिन रजत, कुछ तस्वीरें भी दिखाते जाइए अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को वहां के हालात इस वक्त जहां पर आप खड़े हुए हैं, और किसान अब आगे की रणनीति किस तरीके से देख रहे हैं। जी बिल्कुल हेमंत, अभी तस्वीरों की बात करें कि वो भी नहीं है कि जिस तरह से हम अगर बात करें किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं अब सरकार को फैसला लेना होगा कि आखिर किसानों की जो रणनीति है वो लगातार, अगर हम कल की बात करें तो कल भी तमाम जो नोएडा के अंदर जगह जगहों प्रदर्शन था, जो तमाम पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। वहीं अगर हम बात करें, मैंने भी बात की थी, जो भारतीय किसान उन प्रवक्ता थे उनका भी कहना है कि हम किसी भी हालत पे पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो कृषि बिल है उसको सरकार को हर हाल में वापस लेना होगा, तभी ये जो किसानों का आंदोलन है जो पूरे देश में चल रहा है वो तभी खत्म होगा। अर्थात किसानों का जो आंदोलन है थोड़ा स्लो है। अगर किसान का बिल जो वापस नहीं होगा तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत तमाम जानकारी के लिए। और किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन तेज दिखाई दे रहा है।